हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को 25वें का 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो अंसाल पेपर चल रहा था रसायन विज्ञान का, पेपर कोड 347 CA सेट नंबर 1 चल रहा था। ये क्वेश्चन जो 25वें का 11 नंबर उसमें कह रहा है निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। कारण सहित समझाना, दो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है और दोनों दो दो नंबर का है। टोटल नंबर आप इसमें आप लोग को जो मिलेंगे 4 नंबर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं। संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाते हैं, क्यों बनाते हैं इसका रीजन बताना है। और दूसरा दिया संक्रमण धातुएं तथा उनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होते हैं, इसका रीजन आप लोगों को बताना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। सबसे पहले समझेंगे संक्रमण धातु क्या होता है। तो डी ब्लॉक के जितने तत्व होते हैं उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे आप लोग को उसमें दिख रहा होगा 3D सीरीज, 4D, 3D में स्कैंडियम से 30 तक, 4D 5D, ये सब जो सीरीज हैं उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व कहते हैं। और इसमें पूछा है ये रंगीन क्यों होते हैं। तो इसका रीजन ये है कि इसमें जो डी कक्षक होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं, वो पूर्ण भरे नहीं होते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा पूर्ण भरा नहीं होगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए रंगीन होते हैं। इसका मेनली रीजन यही है, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं आप लोग को इसको समझा दे रहा हूँ। चलिए आइए इसको समझते हैं। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, संक्रमण धातुओं के डी कक्षक पूर्ण भरे हुए नहीं होते हैं, अतः ये रंगीन संकुल यौगिक बनाते हैं। मतलब डी कक्षक जो होता है ना वो पूर्ण भरा नहीं होता है, इसीलिए ये रंगीन संकुल यौगिक बनाते हैं। तथा धातु संकुलों का रंग सामान्यतः डी संक्रमणों के कारण होता है। ये संक्रमण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में होते हैं। मतलब ये जो चुंबकीय स्पेक्ट्रम होगा वो विजिबल क्षेत्र में होते हैं। किसी विलयन का रंग उसके द्वारा अवशोषित प्रकाश के रंग का पूरक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसा आप लोग को दिख रहा है TiH2O का होल 6 ट्रिपल पॉजिटिव संकुल जलीय विलयन में बैगनी रंग का होता है। तो चलिए इसका थोड़ा और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर ये भी दिख रहा है, यहाँ पर हमने लिखा Zn का एटॉमिक नंबर 30 होता है, 30 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल 30 होगा। तो Zn का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया, इसमें 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके आउटरमोस्ट शेल में डी वाले ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आया है, यहाँ पर डीप कोष में 10 इलेक्ट्रॉन आया है। और यहाँ पर जब Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया तो इसके आउटरमोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, डबल पॉजिटिव का करेंगे तो ये आ गया। और आप जानते हैं 3D में 5 ऑर्बिटल बनते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन था, पूरा भर दिया। और यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है, यहाँ पर डी कक्षक पूर्ण भरा है, मतलब फुलफिल है, पूर्ण भरा हुआ है, इसीलिए Zn डबल पॉजिटिव रंगहीन होता है। अगर ऑर्बिटल में पूरा इलेक्ट्रॉन फुलफिल भरा रहेगा तो कलरलेस होगा, रंगहीन होगा। तो दूसरा है Ni डबल पॉजिटिव लॉन्ड रंगीन होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन Ni निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 28 आता है। निकिल 28 जिसका एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया और उसको एक्साइटेड स्टेट में लगे तो Ni डबल पॉजिटिव लिख दिया गया है। तो आप देख रहे हैं 4s में 0 इलेक्ट्रॉन हो गया है और इसके ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरा गया। तो इसमें देख रहे हैं 2 ऑर्बिटल जो हैं वो पूर्ण भरे नहीं हैं, उसमें अनपेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि रीजन बगल में लिखा गया है, यहाँ पर डी कक्षक अपूर्ण भरा है, इसीलिए Ni डबल पॉजिटिव लॉन्ड रंगीन होता है। मेनली इसका रीजन यही है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो ध्यान देंगे इसमें, अगर ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन पूरा भरा नहीं है तो क्या होगा? रंगीन होगा। अगर भरा नहीं है तो रंगीन होगा, अगर पूरा भरा है तो क्या होगा? रंगहीन होगा, कलरलेस होगा। इसका मेनली रीजन यही है। चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है संक्रमण धातुएं तथा उनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक होता है, इसका भी रीजन यही है कि जैसे मान लो ऑर्बिटल ये हमने ले लिया डी का ऑर्बिटल, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटलों में पूरा का पूरा भरा है, पूरे के पूरे क्या है? पेयर्ड है, पेयर्ड है। अगर पूरा पूरा पेयर्ड रहेगा तो उसको हम कहेंगे डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय। अगर ये कंडीशन आप लोग को मिलता है
कुछ भी भर दो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब इसका हिंदी क्या होगा? अनुचुंबकीय। और जितना ज़्यादा मतलब कोई कंपाउंड ले ले, उसमें जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये उतना ही ज़्यादा उसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा अनुचुंबकीय होगा। तो मेन रीजन यही है कि संक्रमण धातुएं पूछा है तथा उनके यौगिक ज़्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय हो, मतलब उनके ज़्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय क्या होता है? अनुचुंबकीय होते हैं। इसका रीजन यही है कि उनके ऑर्बिटलों में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अनपेयर्ड होगा, मतलब पूरा पूरा भरा रहेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना ज़्यादा होगा उसका अनुचुंबकत्व गुण भी उतना ही अधिक होगा। जैसा कि स्क्रीन पर लिखा गया आप लोग को दिख रहा है। इसका रीजन मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, या आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया तो लास्ट में 4s2 3d6 आया। इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो फिर डबल पॉजिटिव हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी घट गया है। 4s में देख रहे हैं आप लोग 0 आ गया। और देख रहे हैं इसमें जो ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, मतलब डी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन भरा गया और इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि बगल में लिखा गया है इसमें कुल आयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। और दूसरे वाले में देख रहे हैं लिखा गया है Fe ट्रिपल पॉजिटिव। Fe ट्रिपल पॉजिटिव के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया, मतलब डबल में है, ट्रिपल में ये किया गया तो डी में, मतलब इसमें डी में 5 हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एस से गया, 1 इलेक्ट्रॉन डी से गया। और इसमें ऑर्बिटलों में जो इलेक्ट्रॉन भरा गया 5 इलेक्ट्रॉन पूरा अनपेयर्ड है, मतलब पूरा कोई भी पेयर्ड नहीं है। तो जैसा कि बगल में लिखा गया इसमें कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। तो आप देख रहे हैं दूसरे वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है जबकि पहले वाले में 4 है। तो किसमें मतलब किसका अनुचुंबकत्व गुण ज़्यादा होगा? 5 वाले का ज़्यादा होगा, सिंपल सी चीज़ है। तो अतः ये फिर ट्रिपल पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 या फिर डबल पॉजिटिव में 4 से अधिक है, इसलिए ये फिर ट्रिपल पॉजिटिव अधिक अनुचुंबकत्व होगा। तो मेनली रीजन यही है कि मतलब जिस भी कंपाउंड का लें उसका एलिमेंट लें, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा मिलती है उसका अनुचुंबकत्व गुण अधिक होगा। तो कुल मिला जुलाकर इसका रीजन यही था। पूछा क्वेश्चन संक्रमण धातु तथा उनके ज़्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, तो अनुचुंबकीय होने का रीजन है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आशा करता हूँ आप लोग को जितना बताएगा वो समझ में आया होगा। तो अब इसके आगे का सोल्यूशन मैं आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।